वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सिट्राजिन एंड लीवोसिट्राजिन मेडिसिन के बारे में। सिट्राजिन एंड लीवोसिट्राजिन मेडिसिन टैबलेट व सिरप फॉर्मेशन दोनों में बनाया जाता है। बात करें इसके ब्रांड नेम व स्ट्रेंथ के बारे में तो यह अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ बनाया जाता है। सिट्राजिन मेडिसिन सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। साथ ही यदि बात करें लीवोसिट्राजिन की तो यह भी सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक क्लास का मेडिसिन है, लेकिन यह सिट्राजिन का लीवो आइसोमर्स यानी कि इसकी आइसोमर्स होने के कारण यह एडवांस फॉर्म ऑफ सिट्राजिन के तौर पर जाना जाता है। यदि बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में तो यह H1 एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर के साथ साथ यह स्मूथ मसल के साथ एंडोथेलियल सेल्स यानी कि ब्लड वेसल्स की इनर लेयर्स में बाइंड होकर के अपना साइट ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर प्ले करता है। यदि हम बात करें सिट्राजिन व लीवोसिट्राजिन मेडिसिन के बारे में तो यह दोनों मेडिसिन हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट के बाद इंट्रोड्यूस की गई हैं। साधारणतः यदि हम जानने की कोशिश करें तो हाइड्रोक्सीजिन यदि ओरल रूट या इंजेक्टेबल रूट से दिया जाए तो यह बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाएगा। इसी के साथ लीवर में यह अपना एक्टिव मेटाबोलाइट्स सिट्राजिन की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जिसके चलते हाइड्रोक्सीजिन सिट्राजिन की प्रोड्रग्स के रूप में कार्य करती है। यदि बात करें इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में तो हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबॉलिक प्रोसेस 1 घंटे का होता है। जब यह हाइड्रोक्सीजिन मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरता है तो हाइड्रोक्सीजिन का 45% पार्ट सिट्राजिन का हो जाता है। साधारणतः यदि हम बात करें तो हाइड्रोक्सीजिन सिट्राजिन के रूप में बॉडी के अंदर कार्य करता है, जिसमें यदि बात करें हम हाइड्रोक्सीजिन के बारे में तो इसका ज़्यादातर कंसंट्रेशन स्किन के ऊपर कार्य करता है, जबकि बचा हुआ प्लाज्मा के अंदर चला जाता है। यदि हम बात करें सिट्राजिन की तो यह सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक क्लास की मेडिसिन है। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना तो यह H1 रिसेप्टर का हाईली सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, यानी कि यह साइट ऑफ एक्शन पर अपना कंप्लीटली एक्शन उसे ब्लॉक कर करके दिखाता है। इसी के साथ जब सिट्राजिन को ओरली इनटेक किया जाता है तो यह बॉडी के अंदर किसी भी मेटाबोलाइट या मेटाबॉलिक पार्ट के साथ मेटाबोलाइज नहीं होता है। जैसा कि हमने हाइड्रोक्सीजिन के बारे में जाना था कि हाइड्रोक्सीजिन बॉडी के अंदर लीवर में मेटाबोलाइज होकर के सिट्राजिन का 45% रोल प्ले करता है। लेकिन यदि हम बात करें सिट्राजिन के बारे में तो यह बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक एक्शन या मेटाबोलाइट्स नहीं बनाता है। यह कॉमन तौर पर सिट्राजिन के रूप में ही बॉडी के अंदर कार्य करती है। जनरली हम बात करें सिट्राजिन के बारे में तो यह ओरली इनटेक करने के 30 मिनट के बाद अपना साइट ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर शो करता है। के साथ यदि हम सिट्राजिन के बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो यह 70% तक की बायो अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर रखता है, जबकि इसका असर 24 घंटे तक रहता है। साधारणतः यदि हम इसके डोजेज की बात करें तो किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन खुद से ना करें व डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर ही प्रत्येक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। यदि जनरल तौर पर हम इसकी डोजेज की बात करें तो सिट्राजिन टैबलेट दिन में एक बार एक टैबलेट का इस्तेमाल इसका किया जाता है। प्रिकॉशन में यदि हम बात करें तो इसके साथ अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो इसकी ओवरडोज होने के कारण पेशेंट में नींद का आना, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन व पेशेंट के अंदर ब्लर विज़न, ड्रोजीनेस, मुंह में सूखापन तथा
अनस्टेबल बॉडी मूवमेंट इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। यदि इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको नज़र आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं लीवोसिट्राजिन के बारे में। लीवोसिट्राजिन सेट्राजिन का लेवो आइसोमर्स है, जिसके साथ इसकी बायो अवेलेबिलिटी सिट्राजिन से 15% अधिक होती है। यानी कि लीवोसिट्राजिन की बायो अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो 85% इसकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर इसका इस्तेमाल करने के बाद बॉडी में होती है। इसी के साथ लीवोसिट्राजिन H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर का सिलेक्टिव कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो कि सेट्राजिन मेडिसिन की अपेक्षा बॉडी के अंदर लेस सीडेटिंग एक्शन प्ले करता है। जनरल तौर पर यदि हम इसकी डोजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल दिन में खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल 1 गोली दिन में किया जाता है। यदि बात करें इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बारे में तो यह बॉडी के अंदर 24 घंटे तक अपना असर दिखाती है। यदि हम बात करें इसकी KI वैल्यू के बारे में तो सिट्राजिन की KI वैल्यू 6 nm बल्कि लीवोसिट्राजिन की KI वैल्यू 3 nm होती है, जिसके कारण सिट्राजिन H1 रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है व साइट ऑफ एक्शन को कम्प्लीटली ब्लॉक करता है, जिसके कारण इसका सीडेटिव एक्शन बॉडी के अंदर इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि सिट्राजिन ब्लड ब्रेन बैरियर में लीवोसिट्राजिन की अपेक्षा जल्दी क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण सिट्राजिन का इस्तेमाल करने के बाद कई बार पेशेंट को हल्की नींद का एहसास होने लगता है। इसी के साथ यदि हम बात करें लीवोसिट्राजिन की तो यह इसकी अपेक्षा कम देखने को मिलता है। साधारणतः सिट्राजिन का यह इफ़ेक्ट कई बार पेशेंट में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सिट्राजिन के कॉमन यूजेस के बारे में। यदि हम इसके यूजेस की बात करें तो यह मौसमी एलर्जी के कारण होने वाले गले की खराश, नाक की खुजली, बहती नाक व रनी नोज़ के साथ साथ आँख से पानी का आना या वाटरी आइज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यदि हम बात करें तो इसका इस्तेमाल स्किन एलर्जी व इंसेक्ट बाइट्स के साथ साथ स्किन पर रेडनेस, ईचिंग व इन्फ्लामेशन के चलते होने वाली बर्निंग सेंसेशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट को करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना सिट्राजिन व लीवोसिट्राजिन मेडिसिन के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।